मैं विलन का भी कर सकता हूँ, कॉमेडी भी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फनकार जो होता है उससे कुछ भी आप करवा लें। अच्छा, जो सुल्तान राही साहब उन्होंने आपको रूहानी बेटा बोला है, उनके बड़े बड़े शागिर्द होंगे, उन्होंने आप ही को क्यों चुना? वे होते थे, हाँ। फाइट करते थे, फिल्मों हीरोइन जो होती थी उनके साथ उनके गाने फिल्म बंद होते थे, हाँ। लेकिन उनका बोलने का स्टाइल भी सेम टू सेम गेटअप उनके जैसा ही, सुल्तान राही साहब के जैसा गेटअप है। सोहेल अहमद साहब की अच्छा, माशाल्लाह वो गुजरांवाले से ही गए हैं, ऐसा ही है। तो पूरी वर्ल्ड पे उनका नाम है। ऐसे बब्बू बराल साहब भी गुजरांवाला से गए। हमारे लेजेंड बहुत सारे जो है ना वो कॉमेडी के या फिल्म के या टीवी के वो चले गए, लेकिन उनका जो है ना वो बरसी तक बात होती है। बारी एक मूवी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल जुहा पर, अच्छा, जिसके डायरेक्टर मलक यकूब नूर साहब हैं। तो मालक ने हमको ना सफीर बना के भेजा हुआ है फनकारों की शक्ल में। हाँ। हम अपने पाकिस्तान की जो है ना सफारतकारी वो करना चाहते हैं फन के जरिए। डोली तो हथ चुक लो झूठिया चौधरीआ, जिन्ना भैणा दे भरा जिंदे होन उन्हां दी टोली मौत भी नहीं टक सकती। तो वो फन के सुल्तान है इस वक्त थिएटर के, कॉमेडी के, हमारे सोहेल अहमद साहब। ये मैसेज उन अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आपका दोस्त आपका भाई नवीद अहमद चौहान। आज मैं अंदरून सियालकोटी दरवाजा तंबाकू बाजार पर मौजूद हूँ और आपकी एक ऐसे शख्स, ऐसे फनकार से मुलाकात कराने लगे और आपको दिखाने लगे हैं कि जो इतने बड़े फनकार होने के बावजूद जिन्होंने बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ काम किया, जिसमें सुल्तान रही है, जिसमें ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ काम किए, इनसे जानते भी हैं कब से ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है और कौन कौन सी फिल्मों में काम कर चुके हैं। और अब ये अपनी अब्बाई जो सा काम है, कैंची, चाकू, छुरियां तेज करने वाला, वहां पे काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या वजह बनी है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के अब ये अपनी दुकान कर रहे हैं। सब इनसे बात भी करते हैं और इनसे आपको इनकी जो अदाकारी है, जो इनके मशहूर डायलॉग है, वो भी आपको सुनाते हैं, इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं जुल्फकार राही के साहब के पास मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं मजीद इनकी जिंदगी के बारे में और सुल्तान राही साहब के बारे में भी कुछ बातें जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है साहब? जी नवीद भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा मुझे बताइएगा, आप इतने बड़े फनकार, इतने बड़े फनकारों के साथ आपने फिल्मों में काम किए हैं, अब आप ये छुरी चाकुओं की दुकान पे हैं, क्या ये आपका भाई काम है? जी ये हमारा कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 साल से काम है ये वाला। है। और फनकार जितने भी हैं ना, उनको ये मेरा मैसेज है कि उनका पार्ट टाइम जो है ना वो काम होना जरूरी है। ठीक है, खाली फन के साथ जो है ना वो पेट नहीं भरता। ठीक है। किसी वक्त काम होता है, किसी वक्त नहीं होता। हाँ। लेकिन बच्चों का पेट पालने के लिए जो है ना फिर फनकारों को उधार मांगना पड़ता है। अमदाद का जो है सिलसिलाकार, हाँ। उसमें एंटर होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठकर इधर जो है ना मेहनत मजदूरी करता हूँ और अपने बच्चों का भी पेट पाल रहा हूँ। ठीक हो गया। और मुझे बताइएगा, अच्छा ये आपको नजर भी आता होगा, ये जुल्फकार राही साहब खुद अपने हाथों से छुरियां चाकू तेज करते हैं या तंबाकू वाले बाजार में मास्टर कैंची वालों के नाम से इनकी शॉप है। अच्छा, जो सुल्तान राही साहब उन्होंने आपको रूहानी बेटा बोला है, उनके बड़े बड़े शागिर्द होंगे, उन्होंने आप ही को क्यों चुना? बस ये है कि बारीक नजर वाले जो होते हैं ना, चाहे वो जो उलमा हजरात हैं वो हों, चाहे वो बाप हो, चाहे वो ऐसे ही यानी जैसे वो शख्सियत थे रही साहब, जी जी। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 100-150 बंदा खड़ा था। अच्छा। तो मैं तो उस वक्त बच्चा था। हाँ। तो उन्होंने थापड़ा दिया, गले लगाया हाँ। और बोला कि बेटा आप हमारे साथ अगर चलोगे हाँ। तो हमारा जो विजन है उसको लेके चलना पड़ेगा। 100-200 बंदे में से आपको चुना गया। दूर से उन्होंने देखा होगा कि आप खड़े हैं, जुल्फकार राही साहब, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, हाँ जी, साथ वो लेके। आपकी नजर में जो है ना वो गंडासा चलाते थे, घोड़े पे होते थे, हाँ। फाइट करते थे, फिल्मों हीरोइन जो होती थी उनके साथ उनके गाने फिल्म बंद होते थे। हाँ। लेकिन उनकी जो रूहानी जिंदगी है, उनकी जो रूहानी शख्सियत थी, मैं उसके जिम्मे में आया। फिल्म के बारे में मुझे उन्होंने नहीं बोला, हाँ। ना फिल्म के बारे में मुझे उन्होंने बताया हाँ। कि आपने ऐसे खड़े होना है, ये करना है, वो करना है। मुझे तो उन्होंने जितनी भी दी है रूहानियत दी है। हाँ। तो उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा जो है वो बनाया और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आप बेटे, उन्होंने आपको रूहानी बेटा बनाया, मगर आपको ये मेरे कैमरामैन आपको सब नजर भी आता होगा, इनका गेटअप बिल्कुल सुल्तान राही साहब जैसा है, इनका बोलने का स्टाइल भी सेम टू सेम गेटअप उनके जैसा ही, सुल्तान राही साहब के जैसा गेटअप है। अच्छा मुझे बताइएगा,
हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है जो ये क्राइसिस का शिकार है, ठीक है, आप जैसे आपने बोला है कि जो हमारे फनकार लोग हैं जब काम नहीं होता फिर अमदादों पे आ जाते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप कोई मैसेज देना चाहिए जो बड़े बड़े फनकार हैं वो टीवी शोज टॉक शोज में जाके बैठ गए, उनके लिए कोई खास पैगाम? अल्लाह ताला जिंदगी करे सुहेल अहमद साहब की, अच्छा, माशाल्लाह वो गुजरांवाले से ही गए हैं, ऐसा ही है। तो पूरी वर्ल्ड पे उनका नाम है। ऐसे ही। बब्बू बराल साहब भी गुजरांवाला से गए, उनका भी वर्ल्ड पर नाम है। मस्ताना साहब, खालिद अब्बास डार साहब और हमारे फखरी अहमद साहब और बड़ी शख्सियत पंजाब की पंजाबी जनाब दिलदार परवेज भट्टी साहब। जी जी। और मजे की बात बताऊं, जो पंजाबी फिल्मों का हीरो है शान, हाँ। शान साहब की वालदा भी खोखर की से लाहौर गई। अच्छा। हाँ जी, वो इधर से belong वो रख- भी इधर से हाँ। बिलोंग है। हाँ। और सबसे बड़ी बात जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको हम देख कर काम करते हैं, वो है जनाब मुनव्वर दरीफ साहब। हाँ। तो मुनव्वर दरीफ साहब की ये धरती, सुहेल अहमद साहब की ये धरती है, तो सुहेल अहमद साहब को चाहिए कि जो जूनियर फनकार है हमारे गुजरांवाला के, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे चारों सूबों में से हैं, तो उनको लेके चलें। अल्लाह ताला ने इस वक्त रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया हुआ है। ऐसा ही है। तो पहले जो अदाकार चले गए हैं, उमर शरीफ साहब चले गए हैं, मोइन अख्तर साहब चले गए हैं, हमारे लेजेंड बहुत सारे जो है ना वो कॉमेडी के या फिल्म के या टीवी के वो चले गए हैं। लेकिन उनका जो है ना वो बरसी तक बात होती है, बरसी वाले दिन उनके जो अच्छाइयां होती हैं, उनके जो ड्रामे होते हैं, उनका जो काम होता है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये है कि पूरा साल 364 दिन उनका कोई जिक्र नहीं करता। उनका जिक्र ज़िकार किया रहता है, जब उनकी कुलोहानी होती है, जब उनको याद किया रहता है, वैसे उनकी फैमिली को ही भूल जाया जाता है। हमें तो यही देखने में मिला है, पीछे से उनके बच्चे भी अल्लाह माफ कर रुल जाते हैं, कभी ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। जैसे हमारे हीरो हैं, हमारी पाक अफवाज, हाँ। तो बच्चे को पता है जी। कौन सा फौजी 65 में कैसे शहीद हुआ, 71 में कैसे शहीद हुआ, और बाद में जैसे जैसे हर नस्ल के बंदे को पता है कि वो हीरो हैं हमारे। जी, बेशक। और ये भी हमारे हीरो हैं। हाँ। जो आपकी शादियों पर, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, आपको इंटरटेन करते हैं, इनको भी याद रखना चाहिए कि ये भी जनाब किसी के पैदा किए हुए हैं। जितना मर्जी दुख हो गम हो अंदर, मगर चेहरे पे उन्होंने स्माइल देनी है, अपनी अदाकारी करनी है जैसा मर्जी। अब आप कौन कौन से करते रहे हैं? विलन के किरदार अदा हाँ जी, करते मैं विलन का भी कर सकता हूँ, कॉमेडी भी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फनकार जो होता है उससे कुछ भी आप करवा लें। अच्छा। लिपस्टिक का काम है, चाहे वो बांग्लादेश में हो तो हाँ। लगनी तो लबों पर ही है ना। हाँ जी। तो यही बात है कि लिप्स का काम है कि लगना, हाँ। रंग का काम है कि चढ़ना, ठीक और फनकार का काम है कि जनाब अपना काम करके दिखाना, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो विलन हो, हाँ। चाहे वो हीरो। फनकार ही होता है जनाब। थोड़ी सारी हमें अपनी अदाकारी दिखाएं, कोई अपना कोई मशहूर डायलॉग है वो सुनाएं हमारे व्यूअर्स देखने वाले, जो आपका पैगाम सारी दुनिया तक जाए। हमारी एक मूवी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अजहा पर, अच्छा। जिसके डायरेक्टर मलक यकूब नूर साहब हैं, राइटर भी हैं और उस फिल्म में हीरो भी हैं। उसके साथ मेरे जो रूहानी वालिद साहब हैं, रई साहब, उनका बेटा हैदर सुल्तान भी है। अच्छा। और नई टीम को उन्होंने मलक यकूब नूर साहब ने प्रमोट किया है और मुझे मौका दिया है कि जनाब आपने मेन विलन का रोल करना है। और मैं खुश हूं इस बात पर कि वो फिल्म लगे। हाँ। और ताकि फिल्मी हलकों में पता चले कि जनाब इनको हमने अच्छे से अच्छा रोल जो है ना वो देना है। ठीक है। उसमें एक जगह पे जो है ना वो, उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है इश्क मर जाने। इश्क मर जाने। हाँ जी, ठीक है। पंजाबी। उसमें बच्ची को उठा के लाना है, उधर से एक लड़की को, हीरोइन को उठा के लाना है। तो वहां पर मैं कहता हूं, ओ लौंडिया जिथे भी है ओनू चुक के ले आओ, असी मैडम दे नाल अगले पिछले हिसाब बराबर करांगे पूरी पावर दे नाल। ये देखें जी, बड़े प्यारे अंदाज में देखें जिन्होंने अपना डायलॉग बोला है, और ऐसा मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। 1% भी नहीं लगा मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। देखो जुल्फ़िकार राही साहब हैं, ये बड़े बड़े फनकार है, बड़े बड़ी इन्होंने फिल्मों में काम किया है, बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, इन्होंने पैगाम भी दिया है। ये जो बड़े बड़े फनकार हैं, जो बड़े टॉक शो में जाके बैठ गए, उन्होंने बोला है जूनियर फनकारों को भी साथ लेके चले, उनका भी देखे मामला सर है। अब ये देखें नहीं, एक छुरी चाकू का जो उनका भाई काम है वो कर रहे हैं। सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं मैं अमदादे ना लूं, क्योंकि ये खुद गर्ज है इकनन कह कि मैं खुद कमाऊंगा, खुद करूंगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको मजीद मौका मिलता है, क्या आप तब भी करेंगे? फनकार जो है ना वो पैदा होता है खिदमत करने के लिए, हाँ। लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए। आप जब
किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पर जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सफीर। वो ईरान चला जाए, वो इराक चला जाए, वो सऊदीया चला जाए, वो यूरोप चला जाए, हाँ जी, तो उसको हम सिलेक्ट करके भेजते हैं। हाँ, तो मालिक ने हमको ना सफीर बना के भेजा हुआ है फनकारों की शक्ल में। हाँ, हम अपने पाकिस्तान की जो है ना सफारतकारी वो करना चाहते हैं फन के जरिए। हाँ, तो इससे अच्छा और कौन सा होगा कि सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ा, हाँ, और माँ के पेट से ही हम सफीर बन के तैयार होके आए हुए हैं जनाब। सही है, सही है। और आपका वो मैं देख रहा था बड़ा सारा आपने गंडासा रखा था, चाकू, वो क्या, ये दिखाइएगा जरा। ये जनाब हमारे ग्रेट सुल्तान रही साहब, हाँ, जो मोले जट में, वैशी जट में और दीगर फिल्मों में जनाब ये चला, अच्छा, तो आज तक इसकी धूम है। हाँ, तो रई साहब की जो ये वही क्या है? वही समझ लें जनाब, ये अच्छा। सुन्नत के तौर पर जैसे बात होती है तो ये वही समझ लें। अच्छा, तो राई साहब की एक बशीरा फिल्म है, तो जिससे राई साहब के बंद दरवाजे खुल गए, हाँ, फन के जितने भी ताले थे वो टूट गए, हाँ। और उनके बाद जनाब वो अमर हो गए। वो डायलॉग बोलकर वो मैं आपको जो है ना वो सुना देता हूँ। जी, डोली तो हथ चुक लै झूठिया चौधरीया, जिन्ना भैणा दे भरा जिंदे होन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਇਸ ਬੁਲੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ डाकू बना देता है, डाकू बना देता है दुनिया वाले। क्या बात है, क्या बात है, ये देखे जी, क्या बात है, कैसी अदाकारी। यकीन करे जैसी अदाकारी करते, जैसे जितने बड़े फनकार हैं, अगर मैं को इनको पैसों में तोला जाए तो यकीन करे ज्यादती होगी, मगर इनका सिर्फ यही कहना है कि जो बड़े बड़े फनकार हैं, जूनियर फनकारों को भी साथ लेके चले। ये यकीन करे अगर मैं इनके पास खड़ा हूं ना, मुझे सेम ऐसी फीलिंग आ रही है, सुल्तान राही साहब हमारे साथ खड़े हैं, वैसा ही गेटअप है, वैसे ही बोलने का तरीका भी है, हर चीज वैसे ही है। और ये तंबाकू वाला बाजार गुजरांवाला में अंदरून सियालकोटी में दरवाजे में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें जी, आपको सब नजर आता होगा, छुरियां, चाकू, कैंची वगैरह तेज करते हैं। इन्होंने बोला अगर कोई काम नहीं मिलता तो हम अपना बाई काम करते। 200 साल पुराना, और गुजरांवाला में ये इसी जगह पे ये कार्य 200 साल से। बाकी बहुत शुक्रिया जी, आपका हमें टाइम दिया है, आपका पैगाम भी इंशाल्लाह पहुंचेगा। बड़ा सोहेल अहमद साहब जनाब है माशाल्लाह, हमारे गुजरांवाला की, पंजाब की, पाकिस्तान की शान जनाब। और अगर मैं कहूं तो जैसे राई साहब थे ना पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में फन के हवाले से, फन के समुंदर, तो वो फन के सुल्तान है इस वक्त थिएटर के, कॉमेडी के, हमारे सोहेल अहमद साहब। ये मैसेज उन तक जो है ना वो लाजमी पहुंचना चाहिए, ताकि जूनियर जितने भी हैं ना वो काम करके दिखाएं, ताकि आगे फिर सोहेल अहमद साहब भी पैदा हों, जफरी खान साहब भी पैदा हों, नासर चनियोटी साहब भी पैदा हों, रई साहब भी पैदा हों, और मुनव्वर ज़रीफ साहब भी पैदा हों, और जनाब आगे जाके जितने भी फनकार हमारे हो चुके हैं, जिन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़े पूरे हिंद सिंध में, वो पैदा हों। जब उनको मौके मिलेंगे फनकार बन के फनकारी अपनी दिखाने के बाद। ऐसे ये देखे जी, इन्होंने बोला जी जैसे बड़े बड़े फनकार हैं वैसे ही उनको इन्होंने बोला जी, जो जूनियर फनकार हैं उनको साथ लेके चलेंगे तो बड़े फनकार उनमें से पैदा होंगे, उनकी सलाहितों का पता लगेगा कैसी सलाहितें हैं इनके अंदर। और बाकी ये देखें जी, इन्होंने अपना जुल्फकार राही साहब ने हमें टाइम दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बड़े बड़े फनकार हैं उन तक पहुंच सके, इनका जो मैसेज है, पैगाम है, वो पहुंच सके। और इन्होंने अपने मशहूर डायलॉग भी आपको सुनाए हैं, और इन्होंने अपनी फिल्म भी बताया जो ईद उल अजहा को आ रही है। क्या नाम था फिल्म का? इश्क मरजानिया। इश्क मरजानिया के नाम से ईद उल अजहा पे फिल्म भी आ रही है। आप ये लाजमी जाके थिएटर्स में देखिएगा, जो ईद उल अजहा पे थिएटर की जीनत बनेगी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।